गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी सब्जेक्ट इन क्लास 4th। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने कहाँ तक चैप्टर 11 आपका कंप्लीट हो चुका था। और ये जो सुक्ति सुधा है ना, पेज नंबर 74-75, इसे आप रीड कर लेंगे। देखते हैं आज चित्रकार और शेर, है ना। तो इस चैप्टर में एक चित्रकार की जो मुलाकात किससे हो जाती है, शेर से हो जाती है। तब फिर देखते हैं इस कविता में क्या हो रहा है। चलिए, पुट अ फिंगर इन योर बुक, पेज नंबर 76। चित्रकार सुनसान जगह पर बना रहा था चित्र। ध्यान से सुनिएगा ना। इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह ना गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर। बहुत ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो फेरिए, जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर, पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने बांस पकड़ ली जी भरकर सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट से चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा, शीघ्र ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो आप लोग देख रहे हो ना, एक नाव है यहाँ पे और ये नदी का किनारा है ना। और यहाँ पे एक चित्रकार आया है चित्र बनाने के लिए। वो सोच रहा होगा कि जो प्राकृतिक सीन होता है, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, फूल, सब उसका मैं बनाऊंगा, नदी, पर्वत, पहाड़ का, है ना। और उत्ते में क्या होता है कि कौन पहुँच जाता है, जंगल का सरदार। कौन है जंगल का सरदार? शेर, है ना, जंगल का राजा है ना। और यहाँ पे उसे यमराज का मित्र भी कहा गया है। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो फिंगर रखिए सारे लोग। सुनसान मतलब होता है जहाँ कोई आता जाता ना हो, है ना। फिर है आपका जोश, उत्साह। उकड़ू मुकड़ू घुटने मोड़कर बैठने का ढंग। आँख मूंदकर आंखें बंद करके, जी भरकर सांस, चैन की सांस। कायर यानी डरने वाला या डरपोक। यमराज यहाँ किस, यमराज मृत्यु का स्वामी। हिम्मत, साहस। झुंझलाहट, खीज, चिढ़। शीघ्र, जल्दी। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो चित्रकार सुनसान जगह पर बना रहा था चित्र, है ना। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि एक सुनसान जगह जहाँ पे कोई आता जाता नहीं, नदी के किनारे में बढ़िया चित्रकार क्या करने आया था, चित्रकारी करने आया था, है ना। इतने में वहाँ कौन आ गया, यमराज का मित्र, यहाँ पे शेर को बोला गया है। तो वो पहुँच जाता है। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। अचानक से अगर कुछ छोटा भी जानवर आ जाता है तो हम डर जाते हैं, तो फिर वो तो जंगल का राजा है ना। तो उसको देख के तो चित्रकार के होश उड़ गए। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। अब वहाँ उसे न नदी दिखाई दे रही है, ना पहाड़, ना पेड़, ना पत्ते। अब वो किसी के बारे में नहीं सोच रहा है कि मेरे को ये बनाना है। बहुत जोश था उसको, उत्साह था कि मेरे को ये बनाना है, वो बनाना है। उसको पूरा उत्साह खत्म हो गया, है ना। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। फिर भी वो हिम्मत करके एकदम से ऐसे देखा उसको। फिर थोड़ी देर वो देखा कि अरे शेर तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर वो सोचा, अरे अभी भी उसके में हिम्मत बाकी था। तो वो क्या बोलता है, सुंदर चित्र बना दूँ, बैठ जाइए आप। तो शेर को बोलता है कि आपका चित्र बनाऊंगा, आप बैठ जाइए अच्छे से, है ना, आपका सुंदर चित्र बनाऊंगा। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर। अब वो कैसे बैठ गया, उकड़ू मुकड़ू मतलब घुटने मोड़कर। ये देखो यहाँ पे बैठा है ना शेर, तो वो उकड़ू मुकड़ू होकर बैठ गया। अब वह बहुत ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, और ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगा, है ना। अब वो क्या, चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। तो चित्रकार डर के मारे बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। जब उसको इतने ध्यान से देखा तो क्या सोचा होगा चित्रकार, गया, मेरा तो काम हो गया, ये तो मेरे ही को खा जाएगा, ऐसे मन में सोचा होगा। फिर उसने झूठ बना के बोला, हो गया आगे का तैयार, है ना। फिर अब मुँह आप उधर तो फिरिए, जंगल के सरदार, अब पीछे करके बैठ जाइए, बोलता है ना, जंगल के सरदार।
बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। फिर वो क्या किया, पीछे करके चित्रकार के तरफ पीछे करके बैठ गया, है ना। कौन, शेर। तो चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। जैसे कोई चीज़ चुरा के कोई भागता है ना, चोर लोग भागते हैं ना सामान चुरा के घर से, वैसे चित्रकार जहाँ वो पीठ पीछे करके बैठा ना उसके तरफ, तो तुरंत वो भाग गया वहाँ से जैसे कोई चोर भागता है। बहुत देर तक आँख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बहुत देर तक बेचारा सोच रहा था कि अब मेरा चित्र बनेगा, अब यहाँ पे आएगा वो, है ना, चित्रकार आएगा। फिर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। वो सोचने लगा कि इधर बनाने में क्यों देर लग रहा है, ये क्या बना रहा है। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बाँस। वहीं पे झील के किनारे में नाव क्या था, थी, है ना। तो उसमें एक बाँस लगा था। चित्रकार ने बाँस पकड़ ली जी भरकर सांस, और जल्दी से बाँस को पकड़ा और उसमें बैठ गया, किसमें, नाव में बैठ गया, और जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। और नाव चलाकर उससे नदी से, झील से कुछ दूर निकल गया। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट से चूर। अब उसको शेर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोला ये इसने मुझे धोखा दिया है, और बहुत ज़्यादा वो झुंझलाहट था, मतलब उसके में खीस थी, चीड़ थी। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक। तो क्या बोलता है कि नाव को जरा रोक ले, और एक कलम कागज़ तो ले जा रहे, कायर डरपोक, मतलब डरने वाला डरपोक, ये कलम कागज़ ले जा, फिर क्या बोलते हैं आगे चले जाना तू। तो चित्रकार ने कहा चित्रकार ने जल्दी से क्या कहा, रखिए अपने पास चित्रकला का, आप कीजिए जंगल में अभ्यास भैया। वो सोचा होगा कि मेरी जान तो बची, ये सारे सामान को तुम रख लो, और यहीं बैठ के, मतलब शेर को बोल रहा है चित्रकार है कि तुम अपना उसका चित्रकला का अभ्यास करना। तो आप बताओ, अगर आप होते तो आप क्या करते, चित्र बनाते क्या बैठ के वहाँ पे। तो बढ़िया मज़ा आया कि नहीं, इस चैप्टर में आ गया होगा समझ में। तो ये जो शब्दार्थ है इसे आप होमवर्क करेंगे, और आज के लिए तक काफ़ी था स्टूडेंट्स। बाय स्टूडेंट्स।